ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। असली ईश्वर एक है, जग में है संव्याप्त, अविनाशी चेतन वही, दुर्लभ है वो प्राप्त। सृष्टा जग का एक है, एक ही पालनहार, देख रहा एक दृष्टि से, करे एक व्यवहार। विश्वरूप दिखला दिया, अर्जुन दिया है ज्ञान, सभी आप में है बसे, ज्ञान और विज्ञान। अंतर इतना जानिए, ब्रह्म और भगवान, एक है सृष्टा जगत का, दूजा नियामक जान। प्यारे मित्रों, आइए सुने युग ऋषि का अमृत में संदेश। स्वस्थ रहना है तो ये खाइए नामक उपक्रम से आज का 8वां वीडियो संदेश, जिसका विषय है बेमेल भोजन की हानियां। यद्यपि सभी प्रकार के अनाज, दालें, फल, तरकारियां मानवीय आहार के उपयुक्त मानी गई हैं, पर जब उनमें से कई चीज़ों को एक साथ खाना हो तो ये प्रश्न सम्मुख आता है कि किन किन चीज़ों का मेल लाभदायक है और किन किन चीज़ों का मेल हानिकारक हो सकता है। इस संबंध में हमारे देश में बहुत कुछ कहावतें के तौर पर मशहूर हैं, जैसे उड़द की दाल के साथ मूली न खाई जाए, दाल और तेल के पदार्थों के साथ दही का प्रयोग न करना। पर इन बातों का महत्व समझने और पालन करने वाले थोड़े ही दिखाई पड़ते हैं। अधिकांश मनुष्य स्वाद और जायके के आधार पर ही सब प्रकार के भोजनों का प्रयोग किया करते हैं। आधुनिक विज्ञान ने इस संबंध में खोज करके कुछ सिद्धांत स्थिर किए हैं, जिनसे विपरीत भोजन की परिभाषा और उसकी हानियां समझ में आती हैं। उसके अनुसार हमारे भोजन में दो तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, एक श्वेतसार अर्थात कार्बोहाइड्रेट और दूसरा प्रोटीन। श्वेतसार से शरीर को गर्मी तथा कार्यशक्ति मिलती है और प्रोटीन से शरीर की वृद्धि होती है। श्वेतसार गेहूँ, जौ, चावल, ज्वार, मक्का जैसे अन्नों और आलू, शकरकंद, गुड़, चीनी आदि में पाया जाता है। प्रोटीन सब प्रकार की दालों, सेम, मटर, मेवों और आमिष पदार्थों में अधिक मिलता है। श्वेतसार के पचने का मुख्य साधन क्षार अर्थात लवण, नमक होते हैं, जो लार के रूप में हमारे भोजन में मुख में चबाते समय स्वमेव मिलते जाते हैं। प्रोटीन के पचाने का कार्य आमाशय की ग्रंथियों से निकलने वाले रस से होता है, जिसकी प्रगति अम्ल या तेजाबी होती है। वैज्ञानिकों का कथन है कि ये क्षार तत्व और अम्ल रस एक दूसरे के एंटी होते हैं अर्थात विपरीत होते हैं। यदि हम श्वेतसार और प्रोटीन वाले पदार्थ एक साथ खाते हैं तो दोनों ही प्रकार के पाचन क्रिया करने वाले रस एक साथ निकलते हैं और अम्ल रस के प्रभाव से क्षार तत्व बहुत कुछ नष्ट हो जाते हैं या निर्बल पड़ जाते हैं और श्वेतसार को पचाने का काम समयानुसार नहीं हो सकता है। इससे पाचन क्रिया में गड़बड़ी पैदा होती है और उसके बनने और मल के अंश के पृथक होने में अस्वाभाविक रूप से देर लगती है। यही प्रवृत्ति कोष्ठबद्धता यानी कब्ज की उत्पादक होती है, जिससे आगे चलकर अनेक रोगों की जड़ जमती जाती है। यद्यपि हमारे देश में सदा से दाल रोटी साथ खाने की प्रथा चली आई है, जिनमें से एक प्रोटीन प्रधान है और दूसरी श्वेतसार प्रधान, पर विज्ञान की दृष्टि से इस भोजन को आदर्श नहीं माना जा सकता। ऐसे भोजन के पचने में अवश्य ही उचित से अधिक समय लगता है और दूषित तत्व अधिक उत्पन्न होते हैं। इसके बजाय यदि रोटी को किसी भी हरी तरकारी
या दूध, दही आदि के साथ खाया जाए तो पचने में अधिक आसानी होती है। दूध में श्वेतसार तथा प्रोटीन दोनों तत्व रहते हैं, अतः यदि उसे पृथक खाया जाए तो वो शीघ्र पचकर रक्त रस बना सकता है। नींबू को भी स्वास्थ्य के लिए परमोपयोगी माना गया है, पर उसे रोटी के साथ खाने में से उसकी खटाई लार के प्रभाव को घटा देती है। हमारे देश में रोटी, दाल, साग, चावल, दही, नींबू आदि की चटनी सब चीज़ें एक साथ खाने का रिवाज है। यद्यप सदा से आदत पड़ जाने के कारण हमको ना तो उसमें कोई दोष जान पड़ता है और ना ही किसी दुख को प्रभाव का अनुभव होता है, पर इसमें संदेह नहीं है कि अनेक चीज़ों का मिलाकर खाना पाचन क्रिया में अवश्य कठिनाई उत्पन्न करता है और उसी के कारण हम पूर्ण स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। अंग्रेज, अमेरिकन आदि यद्यप मांस, मछली आदि प्राणिज पदार्थों का प्रयोग अधिक करते हैं जो पचने में कठिन होते हैं, तो भी वे अपने भोजन में अधिक प्रकार के पदार्थों को एक बार में ग्रहण नहीं करते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य अधिक ठीक रहता है। भोज्य पदार्थों के मेल के विषय में सभी प्रदेशों और समाजों के व्यक्तियों के लिए एक से नियम बना सकना प्रायः असंभव है। विभिन्न स्थानों के निवासी अपनी भौगोलिक स्थिति, पैदावार, सामाजिक परंपरा के अनुसार विभिन्न प्रकार से बनाए गए इतनी अधिक तरह के भोज्य पदार्थों को काम में लाते हैं कि उन सब का वर्गीकरण और समन्वय कर सकना अत्यंत कठिन है। इसलिए व्यवहारिकता को दृष्टिगोचर रखते हुए हम इतना ही कह सकते हैं कि एक बार में जितने कम पदार्थों को मिलाकर खाया जाएगा उतना ही पाचन शक्ति में सुविधा रहेगी और रक्त रस शुद्ध बनेगा। वैसे अनेक प्रकार के पदार्थों के खाने में कोई दोष नहीं है, वरन शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न तत्वों से युक्त पदार्थ खाने भी चाहिए, पर उनको अलग अलग समय पर खाया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अधिक उत्तम है। इसी सिद्धांत को दृष्टिगोचर रखकर हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान, व्रत आदि के अवसर पर केवल एक प्रकार का भोजन, वो भी संभव हो तो बिना नमक या चीनी वाला ग्रहण करने का नियम रखा गया है। इससे आमाशय की स्थिति ठीक रहती है और साधन में किसी प्रकार की शारीरिक असुविधा उत्पन्न होने की आशंका मिट जाती है। अपने दैनिक जीवन में भी यदि हम एक बार के भोजन में कम से कम पदार्थ ग्रहण करने का ध्यान रखें और विपरीत प्रकृति की वस्तुओं को यथाशक्ति एक साथ मिलाकर न खाएं, तो ये स्वास्थ्य की निगाह से अवश्य अधिक उपयोगी सिद्ध होगा और उससे हम वर्तमान स्थिति की अपेक्षा अधिक आरोग्य रह सकेंगे। ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये विशेष संदेश आप सुन रहे थे। स्वस्थ रहना है तो ये खाइए नामक प्रकरण से आज का विषय था बेमेल भोजन की हानियाँ। इस पर आप गंभीरता से चिंतन मनन करेंगे और जितना प्रयास हो उसे अपने जीवन में उतारेंगे ताकि आप स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकें। इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करके बताएं। अगला जो विषय है उसका टॉपिक है भोजन का परिमाण कितना होना चाहिए, हम भोजन कितना खाएं। जैसा कि पहले कई वीडियो में बताया जा चुका है, क्या खाएं, कब कब खाएं, क्यों खाएं और कितना खाएं तथा कैसे खाएं। तो अगला वीडियो संदेश देखना सुनना ना भूलें, जिसका विषय है भोजन का परिमाण, अर्थात भोजन कितनी मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। आप सभी को धन्यवाद।